नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसॉफ्ट पर। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रणनीति क्या होनी चाहिए आईसीटी के लिए और कैसे कैसे हमें पढ़ना है, और ये प्रॉमिस भी किया था कि आज से हम रेगुलर आपकी क्लासेस लेंगे अपने चैनल पे, और उसके बाद लाइव सेशंस भी करेंगे जिससे क्वेश्चंस आंसर भी आप पुट अप कर सकें। तो आज हम पहली क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो देखिए, फर्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन कैसे आता है, और थोड़ी बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्हीं को हम टच करेंगे, आलतू फालतू चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। जितने काम की चीज़ें उतना ही हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि मैं अपना जेसॉफ्ट नाम से, जेसॉफ्ट क्लासेस के नाम से अपना ऐप है प्ले स्टोर पे। अगर कंप्यूटर संबंधी विशेष तैयारी करनी है तो आप उसको डाउनलोड करके सब्सक्राइब करके और वीडियोस को आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन से मैं आपको कई सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, अतुल्यकालिक संचार निम्नलिखित में से किस तकनीक के माध्यम से होता है। बेसिक चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए। बच्चों को ये पता नहीं होता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अतुल्यकालिक, एक ये पूछा गया है क्वेश्चन कि अतुल्यकालिक संचार निम्नलिखित में से किस तकनीक के माध्यम से होता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, आभासी कक्षा, वीडियो चैट, ब्लॉग्स, चर्चा बोर्ड और वीडियो ब्लॉग्स। तो इनमें से किसके द्वारा अतुल्यकालिक संचार जो है वो होता है। अब आंसर में क्या दे रखा, आंसर में दे रखा है, आंसर में अपने आपके पास में चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल ए, बी और क्या है, सी। तो ए बी सी दे रखा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी सी और डी, बी सी और डी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है डी ई एफ, डी ई एफ। और चौथा ऑप्शन दे रखा है सी डी ई, सी डी ई। तो अब इनमें से राइट आंसर कौन सा है वो समझते हैं। देखिए, तो पहले आंसर बताता हूं, फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखें आप। एक तो कंप्यूटर में क्या, इसमें क्या होता है आईसीटी में, एक शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, ये वाली जो चीजें हैं आपकी, कौन कौन सी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग है। इसके बाद में वर्चुअल क्लासेज जो होती हैं, आभासी कक्षा है, ये है, वीडियो चैट है, ब्लॉग क्या होता है, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, ये जो आपके चर्चा बोर्ड है, जैसे इसके हम कह रहे हैं ऑनलाइन ये बोर्ड जो होता है जिसपे ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं, वो ब्लॉग्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है वो समझें आप। दो तरह के हमारे क्या होते हैं, संचार होता है। एक तो होता है हमारा क्या, तुल्यकालिक होता है। एक तो होता है तुल्यकालिक संचार होता है, ठीक है, तुल्यकालिक। और एक क्या होता है, अतुल्यकालिक, अतुल्यकालिक। तो दो तरीके से हम क्या करते हैं, संचार का मतलब डेटा को हमें सेंड करना है, बातचीत करनी है, मैसेजिंग करनी है। तो हमारे पास में दो तरीके होते हैं, एक होता है तुल्यकालिक और एक होता है अतुल्यकालिक। अब बात कर रहे हैं अतुल्यकालिक। तो अतुल्यकालिक में क्या होता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन है वो भेज दी, दे दी, लेकिन क्या है, आप उसके कंटिन्यूसली टच में नहीं हो, इंटरेक्शन नहीं है। जैसे आप चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग करते हो तो वहां पे क्या होता है, चैटिंग में क्या होता है, आप मैसेज भेज रहे हो, अगर उसने उधर वाले ने क्या है देखा और सामने से आपको मैसेजिंग कर रहा है, दोनों तरफ के यूजर ऑनलाइन है एक टाइम पे, तो ये क्या हो गया, तुल्यकालिक हो गया आपका। ठीक है ना, ये क्या हो गया, तुल्यकालिक हो गया। अतुल्यकालिक का मतलब होता है केवल भेजना। अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, जैसे बातचीत कर रहे हैं हम, बातचीत चल रही है हमारी, तो वो क्या है आपका तुल्यकालिक में आता है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉग्स है जैसे, तो ब्लॉग बना दिया आपने, ब्लॉग बना करके आपने इंफॉर्मेशन लिख दी, कुछ भी अपनी कोई भी चीज लिख दी। बाद में जब किसी को टाइम मिला, जब किसी ने ब्लॉग देखा आपका और उस पे से सूचना उसको मिली, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं हो आप। चर्चा बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड जैसे ये बोर्ड होते हैं, चर्चा बोर्ड, इनमें क्या होता है कि किसी चीज पे बहस चल रही है, आपने अपना मत रख दिया, दूसरे लोग बाद में उसको पढ़ रहे हैं। वीडियो ब्लॉग्स है, वीडियो ब्लॉग पे डाल दिया आपने और उसको बाद में लोग देख रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है तो वो अतुल्यकालिक है, और डायरेक्ट कनेक्शन में है तो वो क्या होता है, तुल्यकालिक होता है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, देखो इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना है, तो ये तीनों चीजें कौन कौन सी हैं देखिए।
अगर हम बात करें तुल्यकालिक की और अतुल्यकालिक की, देखिए तो ई लर्निंग में उपयोग की जाने वाली संचार प्रौद्योगिकियों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। किस किस में वर्गीकृत किया गया है, देखें आप। पहला है अतुल्यकालिक। अब अतुल्यकालिक में क्या आता है, देखिए अतुल्यकालिक में क्या आएगा। अतुल्यकालिक अंत्यक्रिया में शिक्षार्थी और शिक्षक एक ही समय में मौजूद नहीं होते हैं, मतलब एक समय में दोनों जो हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। एक शिक्षक छात्रों को एक कार्य या असाइनमेंट देता है, असाइनमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, दत्त कार्य सौंपता है, और इसे जमा करने के लिए एक समय सीमा आवंटित करता है। एक होमवर्क दे दिया गया, एक असाइनमेंट दे दिया गया कि इतने टाइम में आपको करके ये लाना है, दिखाना है। प्रस्तुत करने के बाद शिक्षक कार्य की जांच करते हैं। प्रस्तुत करने के बाद शिक्षक जो होता है वो क्या करता है, कार्य की जांच करते हैं और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। अतुल्यकालिक अंत्यक्रिया के लिए उपकरण कौन कौन से होते हैं, ईमेल, मेल भेज दिया, जैसे चर्चा बोर्ड आपका जो है, ठीक है ये। इसके अलावा ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग, ये सब किस में आते हैं, अतुल्यकालिक अंत्यक्रिया में आते हैं। मतलब आपको वर्क दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, पोस्ट आपको डाल दी, कोई पोस्ट आप बाद में पढ़ रहे हो, ईमेल आपको कर दिया, ईमेल बाद में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। ब्लॉग देख रहे हो आप, बाद में ब्लॉग लिख करके मैंने पब्लिश कर दिया नेट पे, और फिर आप उसको बाद में उसको देख रहे हो, रीड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका अतुल्यकालिक होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है हमारा वो क्या होता है, तुल्यकालिक होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, तुल्यकालिक होता है। तुल्यकालिक में क्या होता है, तुल्यकालिक संचार में शिक्षक और छात्रों के बीच की अंतःक्रिया वास्तविक समय में होती है, अर्थात एक ही समय में कई प्रकार के टूल्स का उपयोग करके होती है। मतलब टीचर और जो आपका स्टूडेंट है वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक ही टाइम पे। अंतःक्रिया वास्तविक समय में होती है, रियल टाइम में क्या होता है, अंतःक्रिया इंटरेक्शन जो होता है वो होता है। शिक्षार्थी और शिक्षक एक साथ होने की भावना विकसित करते हैं और त्वरित प्रतिक्रिया साझा की जाती है। एक साथ होने की भावना होती है कि एक साथ कनेक्शन में है वो। तुल्यकालिक अंतःक्रिया के लिए क्या होता है, उपकरण टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आभासी कक्षा है, वर्चुअल क्लास, इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग। तो ये सब क्या किस में आती हैं, ये आपकी तुल्यकालिक में आती हैं। मतलब आप ये मान के चलें कि तुल्यकालिक में आपका वो आता है जिसमें स्टूडेंट और टीचर जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन में है, इंटरेक्शन में है, वो सब किस में आता है, तुल्यकालिक में। और जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है वो सब किस में आता है, अतुल्यकालिक में। अब देखिए इसको समझते हैं। जैसे बात करते हैं जैसे ईमेल की, तो ईमेल क्या होता है, देखो ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट में हम इसको पढ़ेंगे पर अभी मैं बता रहा हूं। ईमेल में हम क्या करते हैं, टू लिखते हैं, किसको मेल भेजना है। जैसे मैंने लिखा JSARASWAT.CBPR@gmail.com, इस व्यक्ति को मेल भेजना है, ठीक है। और कौन भेज रहा है, पहले क्या लिखेंगे, टू, उसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, किसके लिए कर रहे हैं, तो मैंने लिखा टू टेस्ट, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या करते हैं, इसमें सीसी और बीसीसी का भी ऑप्शन होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप किसी मेल को कई लोगों को भेजना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपस में उन्हें पता नहीं लगे कि ये मेल हमको आया है तो किसी और को भी आया है, तो डाल दिए देंगे उसको किसमें, बीसीसी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मेल की कार्बन कॉपी सबके पास जानी चाहिए, जैसे मैंने मेल भेजा ए को, तो बी सी डी सबको भेजा है, लेकिन आपस में उनको पता लग जाए कि हमें हमारे अलावा और किस किस को भेजा गया है, तो वो क्या होता है, सीसी में डालते हैं, कार्बन कॉपी में। ये इंटरनेट में पढ़ेंगे डीपली अभी आगे, है ना। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ईमेल में क्या होता है, इनबॉक्स है, ठीक है, फोल्डर है, सेंड फोल्डर है, कंपोज फोल्डर है, कई सारे फोल्डर हैं। तो ईमेल जो है आपने किसी को भेजा, फ्रॉम मान लीजिए किसी ने भी भेजा, ABC किसी ने भी भेजा, तो मेल हम भेज रहे हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है। हमने मेल भेजा उसको और उसने मेल को जब उसको लगा टाइम, जब उसको लगा फ्री हुआ, तब उसने मेल को चेक किया और उसको पढ़ा, तो डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है। मान लीजिए मैंने नोट्स भेजे, स्टूडेंट को जब फुर्सत मिली तब उसने नोट्स देखे, तो वो क्या है, अतुल्यकालिक है। ब्लॉग मैंने जब चाहा जब बना दिया, बाद में उसने देखा, तो वो क्या है, अतुल्यकालिक है, डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। ये
एक और चीज इसमें थी, एक क्या है, चर्चा बोर्ड। अब चर्चा बोर्ड क्या चीज होती है वो देखते हैं। देखो ये जो होता है चर्चा बोर्ड, जो वर्ड है इसका मतलब होता है, चर्चा बोर्ड में क्या आता है आपका, बुलेटिन बोर्ड जिसे हम कह रहे हैं, जैसे ठीक है, ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड जिसे हम कह रहे हैं, जहां पे क्या होता है कई ग्रुप्स होते हैं, न्यूज ग्रुप्स होते हैं। अब उन ग्रुप्स में क्या होते हैं, ग्रुप्स में टॉपिक होते हैं और उन टॉपिक्स पे आप क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। चर्चा बोर्ड का मतलब होता है कि ऑनलाइन आपके कई सारे ग्रुप बने हुए हैं और उन ग्रुप्स में आप क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, अपना मत उसमें रखते हैं और रख करके आप अलग हो जाते हैं। लोगों के मतों को आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन इंटरेक्टिव एक चर्चा चल रही है कहीं पे ग्रुपों पे, तो वहां पे आप क्या करते हो, अपना मत रखते हो, उन चीज़ों को पढ़ते हो, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उस चर्चा में डिस्कशन में शामिल हो जाते हो। तो किसी ने मत रखा, बाद में आप उसको देख रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से। अब एक इसमें आता है अपना, ये इसके बाद में आपका कौन सा आता है, तुल्यकालिक। अब तुल्यकालिक में क्या आता है, देखिए तुल्यकालिक में क्या है आपका, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आभासी कक्षा, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये वर्ड हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है, दूर संचार या दूर संभाषण इसे कहा जाता है, ठीक है, दूर संभाषण इसको कह देते हैं। मतलब दूर बैठे हुए लोग इंटरनेट के द्वारा अगर आपस में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, ठीक है। दूर संभाषण, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है संभाषण और टेली का मतलब हो गया दूर, ठीक है। ये तो दूर संभाषण का मतलब होता है कि जब कई सारे लोग दूर दूर बैठे हुए हैं और आपस में किसी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, एक समय पे इंटरनेट के द्वारा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग उसको कहा जाता है, ठीक है। ये अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग में भी क्या होता है, कई चीजें होती हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है आपका, एक तो क्या होता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये होती है। इसके अलावा क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और एक होती है आपकी कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, और एक होती है आपकी वेब कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, कई सारे लोग ऑडियो के थ्रू जुड़ते हैं। मतलब आपने फोन पे कई सारे लोगों को कॉल किया, हम कहते हैं ना कि कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर, कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर, तो इसका मतलब ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, कई सारे लोगों को, दो या दो से ज्यादा लोगों को आप एक साथ क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, केवल बातचीत कर रहे हो, केवल क्या हो रहा है, ऑडियो सुनाई आ रही है, बस आपस में एक दूसरे को ऑडियो से कनेक्ट है, तो वो क्या कहलाता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिससे भी आप बात कर रहे हैं उधर वाले का वीडियो आपको दिख रहा है और इधर वाले का वीडियो उधर दिखाई दे रहा है, जैसे वीडियो कॉलिंग हम करते हैं वो। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, वीडियो कॉलिंग ही होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, लेकिन क्या होता है कि आप उसमें डेटा भी शेयर कर सकते हैं, जैसे इमेज है, फोटो है, कोई फाइल है, वो आप शेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग में, वेब कॉन्फ्रेंसिंग में ये होता है, वेब ब्राउजर के थ्रू आप उसको देख सकते हो और उसमें क्या कर सकते हैं, शेयरिंग भी कर सकते हो, मोबाइल पे आप वेब ब्राउजर के जरिए उससे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है ना। तो ये दूर संभाषण, मतलब ये टेक्निक्स हैं, इनमें क्या होता है, लोग इंटरेक्शन होता है लोगों में, एक साथ जब कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होती है तो लोग आपस में बातचीत करते हैं, हम कुछ भेज रहे हैं तो उसी टाइम पे उसको मिल रहा है और वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये तुल्यकालिक कहलाता है, जिसमें अंतःक्रिया जो होती है उसमें ऐसी भावना आती है कि वास्तविक रूप से हम आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है। दूसरा एक क्या होता है, आभासी कक्षा। आभासी कक्षा का मतलब होता है वर्चुअल क्लास, ये भी तुल्यकालिक में आता है, वर्चुअल क्लास। अब वर्चुअल क्लास क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आज इतने बजे मैं लाइव आऊंगा। अब लाइव आप आ गए, ठीक है, लाइव आ गए आप। अब लाइव आके क्या हुआ कि बच्चे बैठे हुए हैं, सबके सब कमेंट कर रहे हैं, उन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं।
ठीक है। बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो आभासी कक्षा है, वो एक्चुअल में क्लास नहीं है लेकिन वर्चुअल क्लास है, फिर भी उन्हें ये आभास हो रहा है कि हम वास्तविक क्लास में बैठे हुए हैं। वहां पे कमेंट कर रहे हैं, हाय फलाने सिंह, ये सिंह, हाय सर, नमस्ते सर, ये सर, गुड मॉर्निंग सर, ये टॉपिक पढ़ाओ, इसका आंसर क्या होगा, ABC, ऐसे करते रहते हैं ना हम। तो वो सब चीजें किस में आती हैं, वो आभासी कक्षा में आती हैं। तो आभासी कक्षा का मतलब है कि आप ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से दूर बैठे लोगों को एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड कराते हो, प्रदान करते हो, जैसे उन्हें ये लगे कि एक्चुअल में जो है वो क्लास में हम बैठे हुए हैं। तो जैसे लाइव आ रहे हैं या कनेक्ट हो रहे हैं और लाइव हम पढ़ा रहे हैं, तो वो सब किस में आता है, आवासीय कक्षा में आता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है, एक आता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग ये वर्ड आता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग ये जो आता है, ये भी किस में आता है, तुल्यकालिक में आता है। इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या होता है, आप किसी को अगर मैसेज भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो उसको इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका मैसेज गया, अब उन्होंने कब पढ़ा कब नहीं पढ़ा, 2 महीने बाद पढ़ा, 5 दिन बाद पढ़ा, तो वो इंस्टेंट मैसेजिंग में नहीं आता है। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है कि अगर दोनों तरफ के उपयोगकर्ता एक समय पर ऑनलाइन हैं, दोनों तरफ के उपयोगकर्ता अगर एक समय पर क्या है, ऑनलाइन हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंट मैसेजिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिखा, हाय, और उधर से सीधा क्या आ गया, हेलो। ठीक है, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग मैसेज भेजते हो, आपने कहा हाय, उधर से तुरंत आया हेलो, तो बोथ साइड यूजर्स आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम, देन इट इज कॉल्ड द इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब, इंस्टेंट का मतलब होता है पल, तो पल का मतलब तुरंत, एक क्षण जो होता है, आपने मैसेज भेजा, उधर से मैसेज आ गया, तो इंटरेक्शन है एक साथ में, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके तुल्यकालिक में क्या क्या आता है और अतुल्यकालिक संचार में क्या क्या आता है। मेरा इतना समझाने का मतलब ये है, उसको आप समझ लें। अतुल्यकालिक, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक में क्या क्या आता है, देखिए। तुल्यकालिक में मैंने आपको बताया क्या आता है, आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग आती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में सब सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। वर्चुअल क्लास जो होती हैं वो भी इसमें आती है, वर्चुअल क्लास आती है। इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है वो किस में आती है, इसमें आती है। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग इसमें आती है। ठीक है, इसके अलावा अतुल्यकालिक में आपका क्या आता है, ब्लॉग जो होता है, ब्लॉग्स, ये इसमें आते हैं। ठीक है, ईमेल जो है वो किस में आएगी, अतुल्यकालिक में आएगी। इंस्टेंट मैसेजिंग, आवासीय कक्षा, ये मैंने आपको बता दिया, ये सब किस में आएंगे, तुल्यकालिक में। और अतुल्यकालिक में एक चर्चा बोर्ड और आपका आता है, क्या आएगा, चर्चा बोर्ड। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, वर्चुअल क्लास है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन सी होती हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग है। इसके अलावा इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग, वर्चुअल क्लास, ये सब किस में आती हैं, अतुल्यकालिक संचार में आती हैं। और तुल्यकालिक संचार में आती हैं। और अतुल्यकालिक संचार में क्या आता है, आपका ब्लॉग है, बना दिया, इंफॉर्मेशन डाल दी, कब पढ़ें कोई पता नहीं, ईमेल भेज दिया, जब मर्जी होगी तब पढ़ेंगे। इसके अलावा चर्चा बोर्ड जो है उसमें भी डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ भी मत दे दिया, बाद में लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये तो ऐसे करके मतलब क्या है कि आपका ये आपको ध्यान रखना है कि तुल्यकालिक में क्या आता है, अतुल्यकालिक में क्या आता है। ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मैं पहला जो है, पहला लेक्चर का मतलब आपको ये समझाना है। देखिए, जैसे एक आध क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट क्लास में जो है आपको समझाना, जैसे ये आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। ठीक है, पहले आपको यह समझना जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो कौन सा जो है वो सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। तो अब देखिए, इसमें से ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, और क्या है आपका ईमेल, और क्या है उपरोक्त सभी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ईमेल को समझते हैं कि ईमेल जो है वो होगा इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए हम सूचनाएं भेजते हैं। लेकिन सूचना तो क्या है, गवर्नेंस मतलब बैंकिंग में भी जाती है सूचना, तो
ठीक है, बैंक में भी आपका रिकॉर्ड वगैरह जाते हैं, आपका खाता संख्या वगैरह, कितना पैसे निकाले, कितने जमा किए। दूसरा क्या है आपका ई गवर्नेंस। तो जो ई गवर्नेंस में भी आपका क्या होता है, सूचनाएं संप्रेषित की जाती हैं, भेजी जाती हैं, रिसीव की जाती हैं, किसका राशन कार्ड नंबर क्या है, किसी का आधार कार्ड वगैरह, सूचनाएं जाती हैं उसमें, तो क्या होगा, सबका सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पहली बार किस वर्ष आईसीटी शब्द का प्रयोग हुआ। तो आईसीटी शब्द का जो प्रयोग हुआ वो पहली बार कब हुआ, 1950 में हुआ। ठीक है ना, कब हुआ, 1950 में। ठीक है, अब जैसे एक ये पूछा गया है सवाल, पाठ्य पुस्तक, चित्र, मॉडल आदि किस प्रकार की सूचना तकनीकी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपके जैसे एक आधुनिक तकनीकों में क्या आ जाता है आपके, ये हम पढ़ेंगे, आधुनिक तकनीकों में अपना क्या आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, कंप्यूटर, अपना पर्सनल कंप्यूटर जो है कंप्यूटर वो आ गया, इंटरनेट है। ठीक है, ये सब आ गया। परंपरागत में क्या आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती हैं, पाठ्य पुस्तक, चित्र, मॉडल, मानचित्र जो है, ग्राफ जो है, मानचित्र है, ग्राफ है, ये सब किस में आते हैं, ये सब के सब हमारे परंपरागत जो तकनीक है उसमें आता है। ठीक है, सूचना तकनीक एक तो होती है परंपरागत और एक होती है आधुनिक। तो आधुनिक में लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, वाईफाई, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और पुराने जो तरीके हैं उनमें पाठ्य पुस्तक, चित्र, मॉडल आदि ये सब आते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही होती हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग क्या होता है, ये क्या होता है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो भी सहायक शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं, जैसे श्रव्य दृश्य वाली हैं, दृश्य श्रव्य कौन कौन सी होती हैं, वो सब इंपॉर्टेंट होता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ें। श्रव्य में जैसे आपके आती हैं, लिंगवा फोन आ जाता है, रेडियो आ जाता है, ठीक है, टेप रिकॉर्डर आ जाता है, ग्रामोफोन आ जाता है, ये सब आ जाता है। दृश्य सामग्री में अगर हम बात करें तो दृश्य में आपका टेलीविजन आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है। और श्रव्य दृश्य की बात करें तो जैसे कोई नाटक है, कठपुतली है, ये सब क्या आते हैं, श्रव्य दृश्य में आते हैं। आगे इन चीजों को हम सबको पढ़ेंगे। तो अभी आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।